राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा नैतिकता के तौर पर दिया गया है या सरकार के दबाव के कारण। और अगर इस्तीफा दिया है तो हो ना हो कि ये जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है इसमें इनका हाथ सीधे तौर पर हो, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि साच को आज नहीं। अगर आप निर्दोष हैं, अगर आप निर्दोष थे तो आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, फैसले का इंतजार करना चाहिए था। अब सवाल ये है कि क्या इस्तीफा देने के बाद उन पर कार्रवाई होगी या इस्तीफे के आड़ में ही वो छुप जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ल। दूसरी तरफ टिन्नू यादव समेत 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और ये एफआईआर खुद ट्रस्ट के लोगों ने करवाई है। लेकिन फिर सवाल है कि उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई जो बड़े पदों पर बैठे थे। क्या सिर्फ पद भर छोड़ देने से सब कुछ माफ हो जाएगा? चंपत राय इस पूरे केस के वो व्यक्ति हैं जिनसे सारा देश सच जानना चाहता है और देश ये भी जानना चाहता है क्या सिर्फ पद भर छोड़ देने से सब कुछ माफ हो जाएगा। चंपत राय इस पूरे केस के वो व्यक्ति हैं जिनसे सारा देश सच जानना चाहता है और देश ये भी जानना चाहता है कि हमेशा छोटे लोगों को ही मोहरा क्यों बनाया जाता है। सवाल ये है कि आखिर इन 8 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उन्होंने ऐसा क्या काम किया या फिर एसआईटी की जांच में ऐसा क्या मिला कि मामला सीधे एफआईआर तक पहुंच गया। क्या ये सिर्फ चढ़ावे की गड़बड़ी है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस केस में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं? दरअसल आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए पैसों में जबरदस्त घोटाला हुआ है। आपको पता होगा कि मंदिर में रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। इस राशि को गिनने, रिकॉर्ड करने और बैंक तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में कथित तौर पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पहले गड़बड़ी हुई और फिर जांच शुरू हुई और इसी जांच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वो है चंपत राय और चंपत राय का ड्राइवर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। बाकी के एफआईआर में जिन 8 लोगों का नाम आया है उनमें अनुकल्प मिश्रा, लौकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव हैं। आखिर इन लोगों का काम क्या था? एफआईआर क्यों हुई इनके खिलाफ? इसमें जो करुणेश नाम का आदमी है उसका काम ये होता था कि वो रुपया पैसा इकट्ठा जो हुआ है उसे लेकर वो गणना कक्ष में जाता था, जिस रूम में पैसों की गिनती होती है, और वहां ये खुद भी पैसे गिनता था। तो वही सुभाष चंद्र यादव जो है ये एसबीआई के बैंककर्मी हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं। नोट गिनने वाली टीम के ये इंचार्ज भी थे और आरोप इन पे ये है कि इस दौरान इन्होंने भी हाथ साफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये आदमी कैश काउंटिंग सेंटर के स्टाफ की निगरानी करता था और साथ ही कैश काउंटिंग सेंटर के स्टाफ का प्रभारी भी था। खैर, अगला नाम है लौकुश मिश्रा का। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले तमाम चढ़ावा और नकदी को गिनने वाली टीम में लौकुश मिश्रा शामिल था। लौकुश मिश्रा मंदिर में आने वाले चढ़ावे को गिनने का काम करता था और तो और इसके घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद भी हुए थे। यानी जो पैसे राम भक्त श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए थे उन्हें ये घर ले जाकर बटोरते थे। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को गणना कक्ष में गिनने की जिम्मेदारी अनुकल्प मिश्रा के पास थी। मंदिर में चढ़ावे वाले रुपए को गिनने का काम ये लगभग 2 साल से कर रहा था और इन सालों में कितना रुपया हड़पा गया होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे तो ये श्रद्धालुओं की मदद के लिए बने सुविधा सेंटर में तैनात था, लेकिन बाद में वह नोट गिनने की प्रक्रिया में भी शामिल हो गया। उसके ऊपर चढ़ावा के वाउचर में गड़बड़ी करने का बहुत बड़ा आरोप है और ये लौकुश मिश्रा का रिश्ते में साला लगता है। अगला जो शख्स है वो है मनीष यादव। मनीष यादव पर राम मंदिर के दान पात्रों में चढ़ाए गए चढ़ावे में नकली नोट निकालकर उसे अलग रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये भाई साहब नकली नोट बाहर रखते थे और असली वाले अंदर। कुल मिलाकर इन पर भी चोरी का आरोप लगा है। राम मंदिर में चढ़ावे वाले पैसे और नकदी को दान पत्रों से निकालने और धनराशि को गणना कक्ष तक ले जाने का काम अविनाश शुक्ला करता था। वहां गिनती करने वाली टीम में भी शामिल था। अविनाश शुक्ला पर आरोप है कि इन्होंने भी दान राशि चुराने का काम किया है। और आखिरी जो नाम है वो है रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव को गिरफ्तार भी किया गया है।
राम मंदिर में इनका काम व्यवस्था देखना, मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन कराना, यही सब था। टिन्नू यादव अकेला ऐसा शख्स था जो बिना रोक टोक के मंदिर में कहीं भी आ जा सकता था। टिन्नू यादव की गाड़ी जो बुलेट थी वो मंदिर के अंदर आकर खड़ी होती थी और इनका काम दान पात्रों की देखरेख करना और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाने का था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सभी की कोई और भूमिका तो नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ये सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये सभी या तो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं या फिर जान पहचान वाले हैं। और सबसे ज्यादा कांड तो ये टिन्नू यादव ने किया है। आपको बता दें कि ये टिन्नू यादव किसी दौर में ऑटो चालक हुआ करता था, ऑटो चलाता था, लेकिन जैसे ही इसकी मुलाकात चंपत राय से हुई उसके दिन पलटने शुरू हो गए। धीरे धीरे वो ट्रस्ट का पावरफुल आदमी बन गया। 15-17 हज़ार महीने पर काम करने वाला टिन्नू यादव अब करोड़ों का मालिक भी है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अयोध्या के नाका इलाके और एयरपोर्ट के पास टिन्नू का 2 मंजिला आलीशान लग्जरी मकान है जिसमें 14 कमरे हैं। इस मकान में स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल भी चलाया जाता है जिससे हर महीने करीब 37,000 का किराया आता है। अयोध्या के निषाद राज चौराहे के पास भी उसका एक बहुत बड़ा हॉस्टल है। इसके अलावा शहर के 6 से ज्यादा नामी रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप होने की बात सामने आ रही है। सोचिए, एक आदमी जो महज एक ड्राइवरी का काम कर रहा है, जिसके महीने का वेतन कुछ 15-17 हज़ार रुपए है, वो आदमी बाद में चल के इतना सब कुछ हासिल कर लेता है। इसके अलावा तो इन्होंने बस्ती जिले के विक्रम जोत इलाके में 20 से 22 बीघा जमीन भी खरीदा है। लखनऊ में टिन्नू का एक निजी मकान है जहां स्कोडा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां रखी हुई है। और इतना ही नहीं, अभी जब इनके बेटे की शादी हुई थी तो इन्होंने पानी की तरह खूब पैसा बहाया था। वो पैसा कहां से आया था? अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों पर किस व्यक्ति ने एफआईआर करवाई? सरकार ने तो नहीं करवाई अभी। दरअसल जिस ट्रस्टी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है उनका नाम है कृष्ण मोहन और ये हरदोई के रहने वाले हैं। सितंबर 2025 में उन्हें ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया था। यह जगह कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई थी और कृष्ण मोहन जो हैं वो उनकी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। इसके बाद उन्होंने एटॉमिक एनर्जी विभाग में कुछ साल काम भी किया और फिर भारतीय वन सेवा में चुने गए जहां उन्होंने महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर काम किया। 2012 में रिटायर होने के बाद वे समाज सेवा के काम में जुट गए और इसी पहचान के चलते उन्हें ट्रस्ट में जगह भी मिली। लेकिन चलिए, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है। जो आरोप लगे हैं उसका क्या, और जो बड़े पदों पर लोग हैं उनका क्या? क्योंकि सिर्फ इस्तीफा देने से तो काम नहीं चलेगा। क्या वो छोटे मोहरों को फंसाकर बच जाएंगे या उनका भी कुछ हिसाब किताब किया जाएगा, या फिर ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है? जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राम भक्तों की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर? हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे कुछ अपडेट आता है तो हम आपसे शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,